नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि की अष्टमी व नवमी किस दिन पड़ रही है और जो अष्टमी व नवमी का व्रत करेंगे उसका पारण किस दिन करेंगे, कन्या पूजन कब करना है, पूजा विधि क्या होगी, कैसे हमें हवन करना है, किस दिन करना है और शुभ मुहूर्त कब रहने वाला है, रामनवमी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कैसे करनी है और इस दिन कौन सा पाठ करना शुभ फलदायी होता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो नवरात्रि की हर तिथि का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन अष्टमी नवमी का बहुत महत्व होता है। इन दो तिथियों में लोग मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करते हैं। तो आइए जानते हैं 9 अप्रैल को शुरू हुई यह नवरात्रि कब समाप्त हो रही है, कब अष्टमी और नवमी तिथि रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, वह मंगलवार 16 अप्रैल को रहेगी। इसी दिन चाहे तो आप हवन कर सकते हैं और कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि या रामनवमी 17 अप्रैल को होगी। नवमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 16 तारीख को ही लगभग आरंभ हो जाएगी। 1:23 पर नवमी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल को 3:15 बजे के आसपास, और रामनवमी का जो मध्याह्न मुहूर्त होगा वह 11:10 सुबह से लेकर 1:43 का होगा। 2 घंटे 33 मिनट का जो बेहद शुभ संयोग वाला मुहूर्त होगा। तो दोस्तों, अष्टमी का व्रत मंगलवार को 16 अप्रैल को किया जाएगा। नवमी तिथि हमारी बुधवार को रहेगी। तो जो लोग अष्टमी यानी चढ़ती और उतरती का व्रत करेंगे वह अष्टमी का व्रत मंगलवार को करेंगे और नवमी को पारण कर लेंगे। जिनको कन्या पूजन करना है वह मंगलवार, बुधवार यानी 16 या 17 किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अब व्रत का पारण किस दिन करेंगे, तो अष्टमी वालों को तो बिल्कुल साफ है, ये सभी जानते हैं कि अष्टमी वाले नवमी तिथि में पारण करते हैं। इस बार किसी भी तरह की तिथि का भेद नहीं है, इसलिए सारी तिथियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप जो है नवमी तिथि यानी कि 17 अप्रैल बुधवार को अष्टमी वाले दिन पारण कर लेंगे, और जो लोग 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका व्रत पूरा होगा गुरुवार 18 तारीख को। उनका पारण होगा गुरुवार 18 तारीख को। लेकिन आपको एक गलती नहीं करना है, विसर्जन वाली। विसर्जन आपको शुभ मुहूर्त में ही करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ नवमी में विधि पारण होता है, जो 9 दिनों का व्रत करते हैं। ऐसी गलती मत करिएगा। आप देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे बात करें तो यह करें, हमारे पंडित जी बोल रहे हैं कि 9 दिनों के व्रत वाले जो पाठ कर ले, हवन कर ले, तो आप व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह कहीं भी लिखा ही नहीं है। नवमी नवरात्रि का मतलब 9 दिन, और नवरात्रि आपको व्रत करना ही है। आप दशमी में ही पारण करें, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि कुछ घंटे के लिए आप अपना व्रत ना तोड़े। इसलिए आप 10वीं में गुरुवार 18 अप्रैल को ही आप लोग पारण करिए। ये चीजें एकदम आपको ध्यान रखना है। पारण से पहले भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि कन्या पूजन। जिनको कन्याएं ही नहीं मिल रही है वह लोग बहुत परेशान ना हो। कन्या पूजन करना बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि एक तरीके से ना टोना टोटका और यह सब चीजें भी नवरात्रि में होती है, और ऐसे में हर कोई हर घर में कन्याएं भेजना ठीक नहीं मानता। कन्याएं मिल जाती हैं, अति उत्तम, नहीं मिलती हैं बिल्कुल टेंशन न लीजिए। एक विकल्प आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें। आप अपने घर पर हलवा, पूरी, चना जो भी बनाना है बना लीजिएगा और आप देवी जी को भोग लगा लीजिएगा, और घर में ही आप 9 प्लेट में निकाल दीजिएगा। 9 प्लेट में निकाल करके और माता दुर्गा का हवन करके कहिएगा कि हे माता कन्या स्वरूप आकर आप हमारा भोजन ग्रहण करें।
थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट उस भोग को वहीं पड़े रहने दीजिए, हाथ जोड़कर बैठे रहिए और उसके बाद उस भोग को उठा करके गौ माता को खिला दीजिए। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता। इस तरह से करके आप अपनी कन्या पूजन का पूर्ण फल पा सकते हैं और यह मुझे लगता है हर घर में हर व्यक्ति हर परिवार कर सकता है, तो इसे जरूर कर लीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि कन्या पूजन नहीं हुआ। भाव के भूखे भगवान है, वो निश्चित रूप से आपके भोग की 9 प्लेट में भोजन देवी ग्रहण करेंगी। आप बस इस तरह से करके देखिएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि हमारा कन्या पूजन अष्टमी नवमी के जिस दिन भी आपने किया, उसके बाद आपको करना होगा हवन। अब जो लोग कलश रखे हैं उनके लिए तो थोड़ा अनिवार्य है, जरूरी है कि वह लोग छोटा सा हवन ही करे, लेकिन करें। जो लोग नहीं कलश रखे हैं वह लोग भी कन्या पूजन करके एक छोटा सा हवन करें। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आप हवन करेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद आपको करना है आरती। आरती उस दिन नवमी अष्टमी भी, जब भी आप देवी को विदा देंगे उसके बाद आप आरती करेंगे। आरती करने के बाद दोस्तों अब हम करेंगे कलश विसर्जन। अंतिम आरती में नवरात्रि को जो नवमी को होगी, नवमी को ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को, नवमी मतलब 17 अप्रैल को आप आरती करेंगे। नवरात्रि की यह अंतिम आरती होगी। उसके बाद आप माँ की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हवन, उसके बाद कन्या पूजन, उसके बाद जो है आप माँ की आरती करेंगे। आरती करने के तुरंत बाद आपको अपने हाथों में थोड़ा अक्षत लेना है, कलश पर डाल देना है, फिर मंत्र पढ़ लीजिए। अगर मंत्र नहीं आता तो बोलिए, है प्रभु मैं आपको बुलाना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता और जो भी भूल चूक हुई हो माफ करिएगा। ऐसा बोलते हुए आपको कलश पर वह चावल छोड़ देना है और कलश को थोड़ा सा हिला देना है। इससे क्या होगा, इससे कलश का विसर्जन हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिएगा और उसके बाद उसको क्या करना है, आपको कि कलश को हिला देना है, कलश को केवल हिला देना है। अब सारी चीजें उठाने मत लगिएगा। सारी चीजें जो है वह दशमी को उठेंगी। 10वीं में यानी कि गुरुवार 18 अप्रैल को अपने पारण से पहले उठाइएगा। उससे पहले मंदिर में फोटो वगैरह रख दीजिएगा। फोटो पर चावल विसर्जन मत कीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश जो है उसको उठाकर उसका पानी गमले में डाल दीजिएगा। जो सिक्का सुपारी वगैरह है वो अपने घर में बरकत के स्थान पर रख दीजिएगा। बहुत अच्छा होता है। तो यह सब कर लीजिएगा और कलश हटाकर चौकी हटाकर तब 9 दिन के व्रतधारी लोग पारण करेंगे 10वीं में, 10वीं यानी कि गुरुवार 18 अप्रैल को। अब आपको क्या करना है कि जो आपने माता को हलवा पूरी चने वगैरह चढ़ाया था नवमी में या अष्टमी में, थोड़ा सा आप किसी टिफिन में किसी बर्तन में करके आप अपने फ्रिज में रख दीजिएगा। पूरी हलवा वगैरह तो सूख जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चने रख लीजिए और जब पारण आप करें तो वही चने का हलवा पूरी कुछ माँ के प्रसाद को मुंह में डालकर तब पारण करिएगा। पारण से पहले सीधा थोड़ा सा निकाल लीजिएगा। आपका मन हो तो। वैसे तो नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराने से बड़ा कोई पुण्य फल है नहीं। जो संभव हो तो आप कन्याओं को भोजन करा दीजिएगा। तो यह सारी बातें आपको ध्यान रखना है और उसके बाद उसे का प्रसाद मुंह में डालिए। उसके बाद पारण करिए और कुछ हो सके तो आप पंडित जी के लिए सीधा भी निकाल दीजिए। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद आप सीधा को भिजवा सकते हैं पंडित जी के घर। इस तरह से करके आपका नवरात्र व्रत पूर्ण हुआ। एक चीज और बता देता हूँ, आपको अपना व्रत पूर्ण करने से पहले और पारण करने से पहले एक बार पूरे दिल से माँ से माफी मांगना होगा। और यदि किसी काम के लिए संकल्प करके आपने व्रत रखा था, आपने पाठ जपा, पाठ पढ़ा, मंत्र जपा, माँ से प्रार्थना करें। एक विश्वास रखे और मैं यह सच बता रहा हूँ, माँ सुनती है। अगर आप हमसे दिल से कोई इन दिनों जो नवरात्रि चल रही है, अगर दिल से कोई चीज कही है आपने, तो देखिएगा कि 3 दिन में काम आपका होने लगता है। बस विश्वास होना चाहिए। अब दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि जान लीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि करिएगा। घर के मंदिर में दीप जलाना है। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करिएगा। लाल पुष्प अर्पित करना सबसे उत्तम होता है।
प्रसाद के रूप में फल मिठाई अर्पित करें। माँ को अक्षत सिंदूर जरूर चढ़ाइए। धूप दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। फिर माँ की आरती करनी है। माँ को भोग भी लगना है। इस बात का ध्यान रहे कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। अब हवन वगैरह भी कर लीजिएगा। बहुत लोग पंडित जी को बुलाकर हवन कराते हैं विधिवत। अगर आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं या खुद से भी हवन कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद हवन करिए। कन्या पूजन करिएगा। रामनवमी में भी पूजा विधि वैसे ही होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करिएगा और अच्छे स्वच्छ कपड़े जरूर धारण करें। भगवान राम की प्रतिमा या तस्वीर को सामने रखिएगा। तुलसी का पत्ता फूल अर्पित करिएगा। भगवान राम की आरती करिएगा। श्री रामचरितमानस, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं। अष्टमी नवमी के दिन आप कन्या पूजन जरूर करिएगा। नवरात्रि पर्व में दुर्गा अष्टमी और राम नवमी के दिन कन्याओं की पूजा होती है, जिसे कंचक भी कहा जाता है। इस पूजा में 9 साल तक की कन्याओं की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि महागौरी की उम्र भी 8 साल की थी। तो चाहे तो आप कन्या पूजन भी कर पाएंगे। हवन करने के बाद कन्याओं को भोजन कराइए, उन्हें दक्षिणा दीजिए। 16 अप्रैल को अष्टमी रहेगी तो 17 अप्रैल को रामनवमी या महानवमी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को विराम देते हुए आप सभी से निवेदन है कि हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। नमस्कार। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।